मीडिया ने चुप्पी मीडिया भी तो गोदी मीडिया है, इनका भी यही है कि पानी दे दो, सड़क दे दो, जहाँ पानी नहीं है तो एजुटेशन उठाओ, जहाँ सड़क दे दो एजुटेशन, बिजली नहीं। इस चीज़ पर एजुटेशन नहीं उठाते। हमें रिजर्वेशन 70% कैसे होगी? दुहला जैसे लीडर है हमारे नेशनल, जिनका जमीर मरा नहीं जागा है, वो निकल सकता है। हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, हर कोई, हम हर चीज़ का वो सपोर्ट करेंगे जिसके लिए कश्मीरी नौजवान पॉलिसी की तरफ देखेंगे। या इससे पहले भी जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी वो हमारे लिए नाकस, हमारे नौजवानों को कोई पोस्ट ना मिले, अच्छी जगह ना मिले, ये कल को ये वही दर दर फिरे, पटरी पर बैठे। इनका एक माइंड से, इनका एक प्लान होता है। शेड्यूल कास्ट पे लिखा है, शेड्यूल कास्ट वो ही मस्ट बी हिंदू, वो हिंदू होना चाहिए तब उसको मिलेगा शेड्यूल कास्ट। ये जो पार्टियां हैं, ये जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है, ये सब कुछ जो हमारे नौजवानों का फ्यूचर है, इन्हीं लोगों ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। जो भी पार्टी आई उससे अपने घर की तरफ देखा, अपने खानदानों की तरफ देखा। वो जो नौजवान है उनकी तरफ कोई नहीं देखा, इनका मुस्तकबिल कैसे आएगा। दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप, उमर मलिक के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं शोपियां के ऑनरेबल एमएलए शिबिर अहमद कुली। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, खासकर जो हमारे नौजवान हैं, ड्रग्स की तरफ ज़्यादा मतलब वो रागिब हो जाते हैं। हम कुछ और वजूहत ढूंढ रहे हैं उसके पीछे, लेकिन वजूहत कुछ और है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान जिनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, और इसमें सबसे अहम कड़ी जो है वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब जो है, उसमें जो हमारे नौजवानों को धचका लग रहा है। और आप जानते होंगे कि हमारा एक पीएचडी स्कॉलर जो शोपियां में आज ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं, यानी क्रेडी का काम वो कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि उनके बच्चों पे इम्पेक्ट क्या पड़ रहा है। उनके बच्चों पे नहीं, बल्कि हम पे, हमारे बच्चों पे, या जो हमारे जो उनको देख रहे हैं आज, उनके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ता होगा। देखिए, आपने जो टॉपिक हमें छेड़ा है कि ये सही बात है कि हमारे बच्चे अगर ड्रग्स की तरफ जाते हैं, बच्चे ही नहीं जो बड़े भी हैं वो भी ड्रग्स की तरफ अब जा रहे हैं। उसका हमारा जगह वो सोल्यूशन जब देखते हैं तो हम बड़े बड़े सेमिनार्स करते हैं, बड़े बड़े जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर सेमिनार्स करते हैं बच्चों की तरफ, कभी लॉन्ग ड्राइव के भी, शॉर्ट ड्राइव के भी प्रोग्राम्स। लेकिन जो बुनियादी मुद्दा जो है वो वही का वही है। अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसी की तरफ देखेंगे, या इससे पहले भी जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी वो हमारे लिए नाकस थी। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे दूंगा, एक मिसाल दे दूंगा। शेड्यूल कास्ट एक रिजर्वेशन है। अब वो शेड्यूल कास्ट कश्मीर में है नहीं, ये शेड्यूल कास्ट जम्मू में है। शेड्यूल कास्ट जम्मू में है, जो होते हैं रिजर्वेशन के लिए रखा है गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया ने, उससे आज से 50 साल पहले। लेकिन जब मैं फिर एक बार, जब महबूबा मुफ्ती हुकूमत 2002 में थी, तो उन्हें 8% क्यों, उन्हें 10% शेड्यूल कास्ट के लिए असेंबली में इसका ले लिया, इनका अप्रूवल कि वो 10% करेंगे शेड्यूल कास्ट के लिए। उस वक्त भी वहाँ जो अपोजिशन थी, अब आकर उन्हें बहुत शोर मचा कि ये 10% कैसे हो सकता है, क्योंकि उस टाइम उनके कांग्रेस के साथ अलायंस थी, तो उनने वो नहीं माना। और 10% शेड्यूल कास्ट के लिए, जो शेड्यूल कास्ट 10%, अगर 100 पोस्ट हमारे जम्मू कश्मीर में निकलेंगे, उसमें से 10% उस वक्त शेड्यूल कास्ट के थे। वो शेड्यूल कास्ट अगर कश्मीर में 5 पोस्ट है उसमें से, तो शेड्यूल कास्ट कश्मीर में नहीं है। लेकिन जो पुरानी पॉलिसियाँ थी, जो ये एब्यूजमेंट पॉलिसियाँ थी, उन्होंने किया पिछले 60 साल से। जो भी पार्टी आई उससे अपने घर की तरफ देखा, अपने खानदानों की तरफ देखा। वो जो नौजवान हैं उनकी तरफ कोई नहीं देखा, इनका मुस्तकबिल कैसे आएगा। अगर हमारे पास यहाँ 20 पोस्ट हैं, उसमें से 4 पोस्ट हमें कश्मीर में शेड्यूल कास्ट को देने हैं। जब शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं, हरिजन वो है नहीं कश्मीर में। ये होना चाहिए था कि जो शेड्यूल कास्ट अगर 8% भी है तो जम्मू लेवल तक होना चाहिए, कश्मीर लेवल तक नहीं होना चाहिए। लेकिन देना पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट की कांग्रेस के साथ मिली हुई थी, कोलिशन में थी। इससे पहले भी कांग्रेस थी, उन्होंने भी कांग्रेस में उस वक्त भी उन्होंने किया। तो ये जो पार्टियां हैं, जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है, ये सब कुछ जो हमारे नौजवानों का फ्यूचर है, इन्हीं लोगों ने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अब आ गई आज की बात। अब हमारी जो रिजर्व पॉलिसी है, 70% है रिजर्व कैटेगरी और 30% है ओपन। और इस चीज के लिए ये तो बिल्कुल इलीगल है। वो जब हमारे गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, अब कमेटियां बनाएंगे, वो रिपोर्ट करेगा, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, पोस्ट निकलते जाते हैं। और जो हमारे नए तहसीलदार के पोस्ट निकले उसमें भी 30% ओपन मेरिट का है, 70% शेड्यूल, बाकी रिजर्व कैटेगरी। ये रिजर्व कैटेगरी इलीगल है। ये जो गवर्नमेंट का इंडिया इम्पोज कर रही है हमारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर पे, इनको चाहते हैं कि हमारे नौजवानों को कोई पोस्ट ना मिले, अच्छी जगह ना मिले,
ये कल को ये वही दर दर फिरे पटरी पर बैठे, इनका एक माइंड सेट, इनका एक प्लान होता है। ये आपकी आज की प्लान नहीं, कि प्लान गवर्नमेंट इंडिया का है, कश्मीरी नौजवान को हम कहीं घुसने नहीं देंगे, क्योंकि जो 8% शेड्यूल कास्ट है वो भी इनको ही जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है क्योंकि बिल्कुल। शेड्यूल कास्ट पे लिखा है, शेड्यूल कास्ट वो ही मस्ट बी हिंदू, वो हिंदू होना चाहिए तब उसको मिलेगा शेड्यूल कास्ट। अब कश्मीर में कौन सा हिंदू है जो शेड्यूल कास्ट होगा? इसलिए वो 8% भी जम्मू वाले ही लेते हैं। इसके लिए इनको जब गवर्नमेंट आती है, उसका हम जब पूछते हैं रिजर्व कैटेगरी क्या है, कैसे है, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। लोग हैं वो पूरे बिके, आधे लोग बिके हुए हैं, वो सड़क, पानी, बिजली और कोयचे के लिए पीछे पीछे पड़ते हैं। वो जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है उसकी तरफ कोई ध्यान, तुमने देखा कभी कोई आया मेरे पास आज तक जिसने कहा नहीं इसकी तरफ ध्यान दो? कोई किसी नहीं ने है। बात नहीं की, न मीडिया ने चुप्पी साध रखी मीडिया है। भी तो गोदी मीडिया है, इनका भी यही है कि पानी दे दो, सड़क दे दो, जहाँ पानी नहीं है तो एजुकेशन उठाओ, जहाँ सड़क। अगर शोपियान का नौजवान है वो मेरिट में आता है, मेरिट स्टूडेंट है, 90% मार्क्स है, 95% मार्क्स है, वो नहीं जा लेकिन पाता है। वो नहीं जा पाता। जिसके पास 50% मार्क्स है और वही सिलेक्ट होता है। क्या वहाँ क्या नौजवान शराब चरस नहीं पिएगा? वो तो खुदकशी करेगा। सही शराब बात है, चरस में जिन्होंने पढ़ा लिखा जिन्हें है। अपना पूरा मुस्तकबिल जब इतनी मेहनत की है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हमारा समाज है, हमारे नौजवान जो है, जो घर वाले हैं वो इसके जिम्मेदार है, जिनको आगे वाले फ्यूचर की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है। सिर्फ उनको भागू की तवज्जो है, किस तरह सेब उतरेंगे इसी की तरह जाते हैं, और हम ये देखते हैं किस तरह कोचा सड़क मिलेगी, उसका बेटा उसका बच्चा कल सड़क पर आ जाएगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी शोपियान में, कश्मीर में नहीं। इसकी तरह अपने फ्यूचर की तरफ 50 साल पीछे की तरफ नहीं देखता, वो सिर्फ यही क्विक फायदा देखता है, कब आज के डेट में हमें कब मिलेगा फायदा, उसी की तरफ देखता है। तो मैंने आज एक हमारा सेमिनार था एक जगह, तो मैंने वहाँ भी बोला हमारा जो रिजर्वेशन कैटेगरी है इसको कम करके, हम नहीं हैं अगेंस्ट रिजर्वेशन, हर किसी को मिले, लेकिन एक हद होती है 50% रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसकी जजमेंट है कि 50% से आधा 50.5 भी नहीं हम कर सकते हैं रिजर्वेशन में, सिर्फ 50%। लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, ये डरती है क्या, इस पर क्या कमेटियाँ लगानी थी? ये गवर्नमेंट का ले डाउन था, एक प्रिंसिपल था सुप्रीम कोर्ट का, 50% से ज़्यादा नहीं जाना है। हाँ, 50% में जितने भी आते हैं उनको जाना चाहिए। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह भी कहा है कि इसको पता, इसकी जगह क्रीमी लेयर क्या होता है? अगर एसटी में, एससी में या बैकवर्ड में एक बार वो बेनिफिट लेता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बच्चे डॉक्टर बनते हैं, फिर भी बेनिफिट लेते उसका बच्चा डीसी बनता है, फिर भी। लेकिन हमारी जीती जागती मिसाल तो ये है कि जिनको रिजर्वेशन मिलती है उनके बाप या उनके जो भाई हैं वो बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, तो अभी भी उनको वो फायदा मिल रहा है, लेकिन जो ओपन मेरिट है वो मर रहा है सड़कों पे। वही कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्रीमी लेयर क्या होता है। उन्होंने बोला क्रीमी लेयर वो होती है जिन्होंने फायदा उठाया है, अफसर बने हैं, समाज में पैसा भी आया है, रुतबा भी आया है, उनको वहाँ से निकाल दो। लेकिन क्या होता है कि अभी तक नहीं किया हमने। हमारे जो चाहे एससी हो या एसटी हो या बैकवर्ड हो, उनके बच्चे श्रीनगर में बड़े बड़े घरों में बैठते हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े ऑफिसर्स बने, बाहर भी पढ़ रहे हैं, बाहर भी पढ़ रहे। तो ये कहाँ भी बैकवर्ड हो गए? उनका बैकवर्ड का वही सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, क्या क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ये था जिसने फायदा 1-2 बार लिया है और वो अपनी समाज से ऊपर उठा है, यानी वो समाज में असुदा हाल हो गया, उसके बच्चे भी डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, इवन IAS अफसर बन गए, लेकिन अब भी उनको ये क्रीमी लेयर मिलते हैं। जब उसका बच्चे का बच्चा फॉर्म भरेगा तो उसको भी ये फायदा पहुंचेगा, एससी और एसटी का फायदा मिलेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको मत दे, दूसरे एसटी को दे दो जो अभी डाउन हो गए हैं, जिनके पास अभी खाने के लिए या इकोनॉमी जो बैकवर्ड है, जिनके पास अभी कुछ नहीं, उनको दे दो। जो बड़े आदमी से ले लो उनको दे दो, ताकि उन्होंने ये फायदा दिया है एक बार 2 बार, अब उनको बार बार, क्योंकि वही फैमिलियां अब इसका बेनिफिट ले रही है। तो ये चीजें एक घर में 4 मुलाजिम है, फिर भी ये चलता चला जा रहा है। तो ये इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट बनी है पब्लिक गवर्नमेंट थी, लोगों से वादे किए हैं, तो वादे जो कहते हैं तो फिर वादे निभाते नहीं है। एक पढ़ा लिखा PhD ग्रेजुएट जिसको नौकरी नहीं मिलती और उसको मिलती है जो उसके हाफ जो उसका मार्क्स नहीं है, हाफ इंटेलिजेंस नहीं है, जितना काबिल वो है, फिर वो इससे आता भी नहीं है, तो उसको नौकरी मिलेगी, एक ग्रेजुएट पोस्ट मिलेगा, और उसको इसने अपने आप को पूरी तरह घसा है घसीटा पढ़ाई में, उसको नहीं मिलता। हमारा भी एक PhD स्कॉलर जो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने जो है
ड्राई फ्रूट्स भेज रहा अभी है। भी ये तो एक है, अब आने वाले दिनों में आप देखिए, आने वाले जनरेशन में आप देखिए, ये सब PhD, ये सब पटरियों पे बेचते रहेंगे ये सामान, क्योंकि हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। तो किस तरीके से हम इसको सुधार ला सकते हैं? क्या आने वाले दिनों में आप इस पे बात करेंगे? क्योंकि हाल ही में जो है आने वाला असेंबली जो सेशन भी आने वाला है, तो उसमें इस बात को छेड़ने की कोशिश की जाएगी। देखिए देखिए बहुत सारे एमएलए, क्योंकि अपोजिशन भी है, उनके साथ भी राब्ता कर सकते हैं, या PDP जो भी एमएलएज हैं। देखिए हमारी बदकिस्मती है, जो अपोजिशन है वो भी इसी के कटे हैं। अब रिजर्वेशन उनने रखी है, तो वो कहाँ वो कहाँ इसको सपोर्ट करेगी?